नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या धाम बनने के बाद यानी कि वहां पर जब से राम राज्य स्थापित हुआ है, जब से राम जी की कृपा हम सब पर हुई है, तब से हमें हमेशा से या ये कहें कि बार बार अच्छे जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो संकेत इस तरीके से मिल रहे हैं, कभी हम ज्ञानवापी का जो केस है वो जीतने की कगार पर आ रहे हैं, कभी व्यास जी का जो तहखाना है उसको खोलकर वहां पर पूजा पाठ निरंतर चल रही है, और कभी हमें ये न्यूज मिलती है कि किसी एक जगह पर जो केस चल रहा था वो भी हम जीत गए हैं। मैं बात कर रही हूं उस केस की जो लगभग 52 से 53 साल पहले शुरू हुआ था। और ये जो केस है ये उस विवादित जगह का केस है जहां पर पांडवों को जिंदा जलाने का कार्य कौरवों के द्वारा किया गया था। आप सबको याद होगा कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं या महाभारत को आपने कभी वीडियो में देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, तो उसमें एक वृतांत आता है जिसमें यह कहा जाता है कि कौरवों ने एक भवन बनवाया जिसका नाम था लाक्षय ग्रह। उस लाक्षय ग्रह के अंदर पांडवों को ठहराया गया और तब जब अज्ञातवास था, उस अज्ञातवास में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। एक ऐसा समय आया था, लेकिन पांडव बहुत अपनी चतुराई से वहां से निकलकर भाग जाते हैं और बच जाते हैं। उसी लाक्षय ग्रह की जो जगह है उसको कुछ दशकों के बाद, कुछ हजारों सालों के बाद, एक समय के बाद जब वहां खंडर हो चुका था, वहां पर कुछ मुस्लिम पक्षों ने यह दावा किया कि वो उनकी जगह है। लगभग 1970 में एक मुस्लिम समुदाय के मुकीम खान नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह पर केस डाला, और केस डाला उसने ये कहा कि ये स्वामित्व हमारा है, ये जगह हमारी है, क्योंकि यहां पर ये जो टीला है ये बदरुद्दीन के टीला के नाम से प्रसिद्ध है और ये जगह बदरुद्दीन की जगह बताई जाती है, ये उन्हीं की दरगाह बनी हुई है। उसने ये भी बताया कि इसके आसपास जो है वो कब्रें हैं, सभी मुस्लिम लोगों की कब्रें हैं। लेकिन जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इस बात को काटा, उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए, उन्होंने वहां पर जो रिपोर्ट होती है, जैसे जो पुरातत्व विभाग होता है उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो जांच करवाने की पेशकश की कि वहां पर जांच करवाई जाए। अब उसी जांच के अनुसार ये साबित हो गया है कि वो जो जगह है वो हिंदुओं की है, और कोर्ट में इस बात को साबित करने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ये जगह हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को दे दी जाए। ये लाक्षय ग्रह की ही जगह है, क्योंकि वहां पर जलने के जो जांच करने के बाद पता लगा कि वहां पर जलने के कुछ है पड़े, निशान है पड़े, वो जो खंडर है वो लाक्षय ग्रह का ही खंडर है। इस तरह की बातें कई तरह साबित हुई। अब जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि ये जो जगह है ये बदरुद्दीन की दरगाह है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई सबूत मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कई दशकों क्या मैं ये कहूं कई हजारों सालों तक वहां पर कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वहां पर किसी मुस्लिम पक्ष ने कोई भी अपनी नमाज पढ़ी हो या वहां पर मुस्लिम पक्ष रहा हो। हिंदू पक्ष का यही कहना है कि वहां पर किसी भी तरह की दरगाह नहीं है और वहां पर ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, वहां पर किसी मुस्लिम धर्म के लोग इंसान ने या किसी भी व्यक्ति ने कहीं से भी कोई भी पूजा पद्धति कोई भी नहीं अपनाई है। इवन दैट ये बात भी है कि हिंदू पक्ष का यही कहना है कि आसपास कोई मुस्लिम परिवार का मुस्लिम व्यक्ति कोई रहता तक नहीं था। यहां पर दशकों हजारों सालों तक ये जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की रही है, और ये जगह क्योंकि हमारे महाभारत के कालीन समय की है, उस वक्त जो पांडवों ने वहां पर वास किया था, इस जगह पर कौरवों ने इसे जलाने की कोशिश की थी, उस चीज के संकेत भी मिलते हैं, उस चीज का सबूत भी मिलता है, और इसी सबूत को लेकर हमारा जो हिंदू पक्ष है वो इस केस को जीत गया है और ये जगह हिंदुओं को सौंप दी गई है। अब मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि ये जगह क्योंकि बदरुद्दीन की दरगाह थी, तो इस जगह को उस वक्त के जो मुकीम खान नाम के व्यक्ति हैं उन सब ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना दी गई थी। वहां पर एक सुन्नी सेंट्रल बोर्ड एक होता था जिसने वक्फ बोर्ड को यह संपत्ति दे दी थी। ये कह दिया था कि ये संपत्ति आज से वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड से पहले, वक्फ बोर्ड तो तब था ही नहीं, जो क्योंकि जब हमारा जो समय था महाभारत काल का, उस वक्त तो मुस्लिम लोग ही नहीं थे। वक्फ बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। वक्फ बोर्ड तो अब कुछ दशकों से पहले बना है, लेकिन उससे पहले ये हमेशा से लाक्षय ग्रह रहा है। यही जो सबूत हैं ये सारे पेश किए गए, और मैं हूं या आप हैं, हम सभी जानते हैं कि जहां जहां भी खोदा जाएगा वहां वहां सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म मिलेगा।
भले वो ज्ञानवापी हो, भले वो ताजमहल हो, भले वो कोई भी मैं कहती हूं कोई भी आप जगह चले जाइए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के ही आपको चिन्ह मिलेंगे। कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी तेजो महालय है। अब ये तो एएसआई की रिपोर्ट जब आएगी, जब उस पर जांच होगा तो ये पता लगेगा, इसके ऊपर केस भी चल रहा है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया था, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के जो फैसले हैं वो आने बाकी हैं। देखते हैं क्या होता है। परंतु हम सब तो ये जानते हैं कि हर जगह सनातन धर्म की पहचान है। जहां जहां मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां वहां खास तौर पे जहां फेमस मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रांता आए, उन्होंने मस्जिदें बना दी। और इसी वजह से हमारे जितने भी मंदिर हैं, देवी देवता हैं, उनके मंदिरों को तोड़कर वहीं पर बनाई गई हैं। इसी वजह से जब भी सबूत ढूंढने की बात आती है, वहां पर हमेशा मंदिर मिलता है। बागपत के लाक्षागृह का ये जो मुद्दा है, ये पहली सिविल डिवीजन कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला आया है और हिंदुओं के पक्ष में आया है। और इस जगह का जो फैसला है वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों का बातें या दलीलें नहीं सुनी हैं, दोनों के सबूत भी देखे हैं, दोनों ने जिस तरीके से अपने सबूत पेश किए हैं वो भी कोर्ट ने देखे हैं, दलीलें जो दोनों पक्ष से आई गई हैं वो भी कोर्ट ने सुनी है, और उसके बाद ही कोर्ट ने जाकर फैसला किया है। ये फैसला एक तरफा नहीं है, ये फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद। 53 साल कोई कम नहीं होते, 53 इयर्स कोई कम नहीं होते। 53 इयर्स तक इस केस को लड़ा गया है, इस केस को सुना गया है अच्छे से, उसके बाद जाके फैसला किया गया है। बाकी हम सब तो हमेशा से जानते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो सभी के सभी उन मस्जिदों के नीचे हैं। चाहे वो किसी भी जगह की कोई दरगाह बना दी गई हो, चाहे वो किसी भी जगह को लूट पाट करके कुछ भी प्लेस बना दिया गया हो, लेकिन जब भी उसके ऊपर कोई जांच की जाएगी, वो हमेशा से मंदिर था, है और रहेगा। निकला जाएगा कि वो मंदिर ही है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके विचार अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।